पिछले एपिसोड में लेजेंडरी डीमन बीस्ट अचानक से काफी अग्रेसिव हो गया था, लेकिन फिर भी आखिर में सिंगू ने उसे मार दिया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि नेशनल कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और इसीलिए सभी लोग इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखता है कि सिंगू भी याफू और यासीन के साथ में यहाँ आ जाता है, जिसे देख लियान कहती है कि फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गए। फिर वो कहती है कि अगर तुम नेमिंग सिटी में कुछ भी चाहते हो या फिर तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत है तो फिर तुम केवल मेरा नाम ले लेना और यहाँ की सारी चीजें तुम्हारे लिए फ्री हो जाएंगी। तब इसके बारे में सुनकर याफू कहती है कि क्या सच में, जिस पर लियान कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन असल में हम किसी दूसरे के फेवर को ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये सुनते ही लियान इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें ले लिया तो फिर मैं तो इतने आसानी से यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, जबकि मैं तो फ्यूचर में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लियान इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे पूछती है कि क्या नेमिंग सिटी बड़ा नहीं है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि नहीं, जिसके बाद हम देखता है कि लियान ऐसे बातों से परेशान होने लगती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम पूरे चियानकुन कॉन्टिनेंट को ट्रेवल करना चाहते हो। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि ये तो बहुत ही छोटा है, जबकि मैं तो हेवन और अर्थ से आगे की भी दुनिया को देखना चाहता हूँ। वहीं हम देखता है कि लियान इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि पता नहीं हमारे एंसेस्टर चू सिंगुन के पास में भी इतनी फ्रीडम थी या नहीं थी। लेकिन अब हम देखता है कि सिंगुन को यहाँ लेट हो रहा था, इसीलिए वो लियान से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इसमें देर हो जाएगी। लेकिन हम देखता है कि लियान अभी इस पर कुछ भी नहीं बोलती और फिर कहती है कि मैं भी अपने ग्रेट एनिमी का सामना करना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने पहले ही बताया था कि सिंटियान अगर इसमें हार गया तो फिर मैं इसके लिए अपने तरफ से कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मैं अपने चू रॉयल फैमिली के फेस को बचाना चाहती हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन भी इसके लिए इसे गुड बाय बोलता है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से चला गया था। मगर वहीं हम देखता है कि लियान अभी भी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारे स्टाइल को सीखने की कोशिश जरूर करूंगी। वहीं हम देखता है कि नेशनल कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला था और इसीलिए सभी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी अनाउंस होने लगता है कि फर्स्ट लेवल में सभी कंटेस्टेंट इल्यूजन में एंटर करेंगे, जहां पर वे रैंडम तरीके से 10 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और फिर वहां पर उनमें आपस में फाइट करना होगा और फिर उनमें से जीतने वाला आखिरी आदमी सेकंड लेवल के लिए जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर याफू और यासीन इसके लिए काफी एक्साइटेड होने लगते हैं और वे सिंगुन से कहते हैं कि तुम इसमें जरूर जीतोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाना लगता है। तब इसे देख सीमेन और उसका साथी बात करने लगता है कि यह तो नेमिंग एकेडमी है और इसीलिए हम यहाँ से बाहर मूव नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, क्योंकि आखिरकार वे तो सिंगुन से अपना बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए वे कहने लगता है कि अगर हम इसमें फेल भी हो गए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम इसे इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंटियान भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो इस टावर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंगुन अपने जगह पर आ गया था, जहाँ की पावर इसे इल्यूजन के अंदर भेज देती है। तब इसे देख सिंगुन का आने लगता है कि ये तो एम्परर के द्वारा क्रिएट की गई इल्यूजन है और इसीलिए यह तो सच में काफी शानदार है। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर कुछ सोल बिस्ट भी आने लगे थे, जो कि इस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन ने अपना पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और इसीलिए वो इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इनकी एनर्जी सिंगुन के बॉडी के अंदर चली जाती है और सिंगुन कहता है कि ये तो 2 महीने का कल्टीवेशन के बराबर है। मगर हम देखता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल बिस्ट आने लगे थे और इसीलिए सिंगुन इनको भी मारने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि कुछ लड़के भाग रहे थे, जहाँ पे कहने लगता है कि आखिरकार हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो काफी टाइम से ऐसे ही भाग रहे हैं और अब हमारे पास में उतनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बची है। तब इस पर साथ वाली लड़की कहती है कि कुछ भी हुआ तो हम फाइट करेंगे। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि अगर हमारे सामने निर्वाणा लेवल वाला भी आ जाए तो अगर हमने एक साथ में मिलकर फाइट करने का डिसाइड कर लिया तो फिर वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि एक लड़का इनके सामने आ गया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको घेर लेता है और कहता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो और तुम मेरे सामने सुसाइड कर दो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे कहने लगता है कि अगर तुम लेवल 5 में हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से वो लड़का इन पर गुस्सा हो गया था और वो तुरंत अपने लोटस वाले पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है। तब हम देखता है कि वे बैरियर को क्रिएट करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि उसने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर उसे कुछ पता चलता है और अब इसीलिए वो तुरंत यहाँ से निकल गया था। वहीं उधर हम देखता है कि सिंगू ने बहुत सारे सोल बिस्ट को मार दिया था, इसीलिए इनसे निकलने वाली एनर्जी इसके बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिस पर सिंगू कहता है कि मैं इतने कम टाइम में यिनी यांगरिन के लेवल 7 से लेवल 8 में चला गया, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने और थोड़ी सी मेहनत की तो शायद मैं इसके मदद से निर्वाणा लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मगर तभी हम देखता है कि
वो लड़का इस पर अटैक करने के लिए यहाँ आ गया था और फिर वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अगले लेवल में जाने से रोक दिया तब इसके बदले वो आदमी मुझे 9th रैंक वाला येलो फ्लैग देगा। इसके बाद वो खुश होने लगता है कि मैं तो इतना जल्दी तुमसे मिल गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि किस्मत भी मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। तब इसके बारे में सुनते ही वो लड़का गुस्से में इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि सिंगुन ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। तब इस पर वो लड़का कहता है कि मेरे डार्क एंशिएंट लोटस के सामने निर्वाणा लेवल वाला भी कुछ नहीं कर सकता, जबकि तुम तो अभी केवल yin yang realm में हो और इसीलिए तुम मेरे सामने चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सिंगू ने इस बार भी अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। तब इस पर वो लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ही जिद्दी हो और अब इसीलिए तुम मेरे नेदरवर्ल्ड वाले पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगून को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी तुरंत अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी यह पावर भी सिंगून के सामने कुछ नहीं कर पाती। तब इसे देख याफू कहने लगती है कि ये तो बुलिंग है, क्योंकि निर्वाणा लेवल वाला yin yang लेवल वाले के साथ में फाइट कर रहा है। मगर इस पर यासीन कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि सिंगून इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर भी एंटर होने लगती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि एक असैसिन था और वो यहाँ पर सिंगून को मारने के लिए आया होता है। लेकिन अब हम देखता है कि वो इसमें बिल्कुल भी कोई देरी नहीं करता और वो इस पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। वहीं उधर हम देखता है कि वो लड़का भी सिंगून पर अटैक कर रहा था, लेकिन सिंगून इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। मगर तभी हम देखता है कि उसे अपने पीछे वाला अटैक के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत इलियान के दिए हुए टोकन का यूज करके इसे रोक लेता है, जिससे देखो लड़का कहता है कि ये तो चू रॉयल फैमिली का प्रोटेक्टिव टोकन है। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके पावर भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि नेमिंग सिटी में ऐसा कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर अभी भी हम देखता है कि वो इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगता है। वही वो लड़का सिंगून से कहता है कि तुम मेरा सामना कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम देखता है कि सिंगून को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगता है। तब इससे देख वो लड़का कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरा कुछ भी कर सकते हो। मगर हम देखता है कि सिंगून असल में इस तरह से सोल बीच को मार रहा था, इसीलिए इन सभी की एनर्जी जैसे ही इसके बॉडी के अंदर आती है, हम देखता है कि सिंगून की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हम देखता है कि सिंगून तुरंत अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देखो लड़का भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सिंगून ने इसे हरा दिया था। इसके अलावा हम देखता है कि वो असैसिन के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसीलिए वो असैसिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। मगर तभी हम देखता है कि लियान भी इसे देख रही थी और कहती है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसे सिचुएशन में भी इतना काम रहेगा, क्योंकि वो न केवल फर्स्ट लेवल में जीता है बल्कि इसने किलर के स्नीक अटैक को भी रोक लिया। अब अगले सीन में हम देखता है कि सिंगून वहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ याफू उससे कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि yin yang realm में होने के बावजूद भी तुमने निर्वाणा लेवल को हरा दिया। तब इस पर यासीन कहती है कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था और इसीलिए हमें सिंगून के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंह टियान और उसके साथी इस पर नजर रखे हुए थे और कहता है कि वह तो बहुत ही आसानी से वहाँ से आ गया और वह 1000 साल वाला पॉइजन भी इसे नहीं मार सका। तब इस पर सिंह टियान कहता है कि अगर G5 एम्परर ने हमें नहीं रोका होता तब तो हमने इसे बहुत पहले मार दिया होता, लेकिन अगली बार वो इतना लकी नहीं होगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगून के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और इसीलिए याफू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर सिंगून उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम देखता है कि उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं लग रही थी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।